नमस्कार दोस्तों। गला थोड़ा बैठा है इसलिए माफ़ करना उसके लिए। वीडियो जो रहेगी वो है दोस्तों, जर्मनी से एक बहुत बढ़िया खबर आ रही है। और जर्मनी में लगभग हर साल 4 लाख इमिग्रेंट उनको चाहिए और ये अपॉर्चुनिटी रहेगी बहुत से लोगों के लिए। तो मैं वीडियो बनाना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन रहे और मार्केट में लूटो मत। ये भी थोड़ा एक वो चीज़ रहेगी कि ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन एलिजिबल है और कौन-कौन नहीं है। जो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस होगा, जैसे कनाडा के अंदर है। एजुकेशन, एज, लैंग्वेज, इन सब के पॉइंट्स आपको मिलेंगे एक्सपीरियंस के साथ। तो अगर 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो जिस कंट्री में है, मतलब जैसे इंडिया की क्वालिफ़िकेशन है, अगर वहाँ पर रिकॉग्नाइज़्ड है तो फिर वहाँ भी वो वैलिड मानी जाएगी जर्मनी के अंदर। ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐज का फैक्टर अभी नहीं पता कितने तक का है, क्या है, लेकिन वही उम्मीद है कि लगभग 40 इयर्स तक अगर आपकी एज है तो आप वर्क परमिट के लिए वहाँ एलिजिबल रहेंगे। जर्मन लैंग्वेज मस्ट है, बस ये ध्यान आपको रखना है कि जर्मन लैंग्वेज आपको सीखनी है। तो अगर आप कुक हैं, आप ड्राइवर हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, स्किल्ड हैं, कारपेंटर हैं, वेल्डर हैं, तो भाई जर्मन लैंग्वेज अगर आपको आती है और आपने यहाँ पर जैसे आईटीआई की हुई है, 2 साल का डिप्लोमा, 2 साल की जो आईटीआई होती है, 1 साल वाली नहीं, 2 साल की आईटीआई की है, फिर एक्सपीरियंस है, आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, एज भी ठीक है, तो फिर आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम में एलिजिबल रहेंगे। हाई क्वालिफाइड जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टडी वीज़ा बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं, ये चीज़ पक्की है। स्टडी वीज़ा जिनको मास्टर्स के लिए स्पेशली जाना है वो जर्मन सेलेक्ट कर सकते हैं, जर्मनी के अंदर जाएंगे। तो लैंग्वेज थोड़ा उनको ये है कि भाई जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, तो कोशिश करना कहीं भी, अगर दिल्ली, चंडीगढ़ कहीं भी आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकें तो वो आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट रहने वाला है। बाकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और मेरा ख्याल ये कल ही सॉरी, ये कल ही न्यूज़ आई है उनकी, तो मैंने सोचा आज वीडियो आपको बना करके डाल दूं। बाकी आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई हमें इस बारे में प्लीज़ कॉल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अभी मैंने वो काम शुरू नहीं किया। हाँ, स्टडी वीज़ा के लिए अगर आप करना चाहते हैं जर्मनी का तो वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। लेकिन वर्क परमिट के लिए प्लीज़ कॉल मत करना, क्योंकि ना तो हम लोगों के पास कोई ऐसा साधन है जो वहाँ आपको हेल्प कर सके किसी तरह की वर्क परमिट के लिए। इन्फॉर्मेशन देनी थी तो आप इसके बारे में और थोड़ा डीपली रिसर्च कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, वेबसाइट पर सर्च मारें। कोशिश ये रखना कि अगर जर्मन लैंग्वेज नहीं है तो किसी के बहकावे में मत आ जाना। कोई आपको बोल दे कि भाई बिना जर्मन लैंग्वेज के आपको वहाँ वर्क परमिट मिल जाएगा। एक दोस्त थे, उन्होंने एक इंसिडेंट है ये आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। मैंने पहले भी वीडियो डाली थी उनकी। उनका मैंने पहले यूके का वीज़ा लिया था, उसके बाद अब उनको मैंने वीज़ा दिया था ऑस्ट्रेलिया का विद फैमिली। तो किसी के बहकावे में आकर के उन्होंने बहुत पैसा ख़राब किया और बिलीव करना दोस्तों, लूटने वाला भी उनका खुद का रिश्तेदार ही निकला। इल्लीगल मेथड यूज़ किया गया उस बंदे को जर्मनी में पहुंचाने के लिए, और फिर वो जर्मनी से डिपोर्ट भी हुआ है। तो विद फैमिली डिपोर्टेशन हुई है। ये बहुत बुरी चीज़ होती है। तो ये मैं आप लोगों को पहले वार्न करना चाहूँगा कि बहुत ध्यान से कोई भी काम करना है। किसी भी तरह के लालच में मत आ जाना भाई। सीधा रास्ता जो होता है वो लिखता है ना, जो कि बहुत ईज़ी वे है, वो ईज़ी वे कभी भी नहीं होता। अगर ईज़ी वे होते तो बहुत दुनिया अंदर जा चुकी होती। ईज़ी वे देखने में ईज़ी होता है, लेकिन रियलिटी में बहुत मुश्किल होती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं उस केस में। तो आप लोगों को यही कहूँगा कि रिसर्च खुद कर लेना, बहुत ध्यान से करना। ग्रेजुएशन के बाद अगर मास्टर्स में जाना है तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहने वाली है आप लोगों के लिए। मौका ख़राब मत करना। कनाडा से अच्छी लाइफ जर्मनी की है, ये अगर आप रिसर्च करके देखना चाहोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कनाडा में ठंड बहुत ज़्यादा है, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना हाई नहीं है जितना जर्मनी के अंदर है। जर्मनी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है। इनकम की बात करूँगा, इनकम बहुत बढ़िया है। इनकम के अंदर अगर बात करोगे कि कितना पैसा बन जाता है तो भाई ईज़िली आप 3 लाख 4 लाख तक ले सकते हो, 3 लाख तक, अगर आप स्किल्ड बंदे हो।
तो 3 लाख इंडियन पर मंथ आपको मिल सकता है। तो ये चीज़, और फिर आना जाना काफ़ी इजी है भाई। कनाडा से आप आओगे तो 17-18 घंटे की फ़्लाइट्स बनती हैं, इनडायरेक्ट करोगे तो 2-2 दिन लग जाते हैं। और जर्मनी से एक दिन मतलब 7 घंटे के आसपास की फ़्लाइट होती है, 7-7.5 घंटे की। तो वो भी है। और फिर यार जर्मनी और एक सुपर पावर है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। जर्मनी सुपर पावर है और उनको जो नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स है वो, जहाँ तक मैंने पढ़ा 2035 तक उनको 70 लाख इमिग्रेंट्स चाहिए। ये ध्यान रखना। तो मतलब 35 का मतलब हो गया आपका 13 साल और मान के चलो, तो 12 साल या 13 साल के अंदर उनको 70 लाख इमिग्रेंट्स चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। स्किल्ड लोगों के खास तौर पे उनको ज़रूरत है, क्योंकि क्रीम हर आदमी चाहते हैं, हर कंट्री को क्रीम चाहिए। तो आप अगर ये सोचो कि आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपने सिर्फ बीए कर ली और आप चले जाओगे वहाँ कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। स्किल्ड का मतलब होता है, सबसे ज़्यादा फायदा होता है हमेशा आईटीआई वालों को। और आईटीआई वाले ये चीज़ समझते नहीं है, क्योंकि उनको उनको ये होता है कि भाई हमने आईटीआई की है, क्या करेंगे। भाई सबसे ज़रूरी होता है, देखो हुनर आपने सीख लिया है, हुनर, हाथ का हुनर आपको मिल गया है, 2-3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस इंडिया में ले लो। और उस 3-4 साल के अंदर आप लैंग्वेज सीखते रहना, जिस भी कंट्री का टारगेट आपका है। आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहो, आप कनाडा जाना चाहो, आप इन 2 कंट्रीज में जाना चाहो, तो फिर आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि आप इंग्लिश साइड में सीखते रहो। 4 साल का टाइम बहुत टाइम होता है, छोटा टाइम नहीं होता। 3 साल 4 साल में आप अगर साइड में इंग्लिश भी सीख लोगे तो बहुत बढ़िया है। अगर आप जर्मनी के लिए सोच रहे हो तो भाई 3 साल एक्सपीरियंस ले लेना और साथ में आप साइड में अपना जर्मन लैंग्वेज सीख लेना। ये पॉसिबिलिटीज इतनी बढ़िया होती है आईटीआई वालों के पास कि जब तक यहाँ लोग मास्टर्स करेंगे ना, तब तक आप लोग वहाँ पीआर लेके बैठे होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि अगर आपने आईटीआई करी है, एक्सपीरियंस ले करके लैंग्वेज साथ में सीख लेना, डायरेक्ट पीआर लो और यहीं से उड़ जाओ। तो ये चीज़ शेयर करके लोगों को बता देना कि आप अगर आईटीआई कर रहे हो तो उसको छोटी चीज मत समझना। आज के टाइम में हाथ का हुनर सबसे मुश्किल चीज है। अगर आपके पास हाथ का हुनर है तो आप, जब तक लोग बीए करके निकलेंगे ना, तब तक आप लोगों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। 10th के बाद 2 साल की आईटीआई करी, उन्होंने +2 करी। उसके बाद आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया, उन्होंने बीए करी। अब वो करेंगे मास्टर्स के लिए बाहर अप्लाई, पैसा देंगे, फीस अलग से देंगे, है ना। और आप 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर के डायरेक्ट पीआर डालो, लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करो, उसके बाद डायरेक्ट पीआर डालो। तो ये जो पॉसिबिलिटी होती है, ये आईटीआई में बस ये ध्यान रखना कि लैंग्वेज मस्ट है। किसी भी कंट्री में आप जाओगे उसके लिए लैंग्वेज जरूर कर लेना। लैंग्वेज कर लोगे तो आप राजे हो भाई। आईटीआई वाले सबसे अच्छे रह सकते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं है, इस वजह से वो सोचते हैं भाई हम क्या करें, 10,000 की नौकरी यहाँ पिटते रहते हैं 10,000 की नौकरी में। तो नौकरी करना, एक्सपीरियंस लेना, लेकिन कोशिश करना वो जो एक्सपीरियंस है काउंटेबल हो। किसी भी कंपनी में काम करोगे सैलरी अकाउंट में लेना, क्योंकि बाद में आपको वो काम आता है, वो एक्सपीरियंस लेटर काम आएगा, 3 साल का एक्सपीरियंस जो बनेगा आपका। बाकी आप सबका प्यार देने के लिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। परमात्मा करे जो भी आप जहाँ भी जिस कंट्री में जाना चाहो वहाँ पर आप पहुँचो। थैंक यू।